अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक पे जवाद। मैं हूं मोहम्मद जवाद फ्रॉम टेक पे जवाद। अच्छा, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम बेस्ट पॉसिबल जो स्मार्टफोन्स हैं वो डिस्कस करेंगे। 50,000 से नीचे जो मेरी ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है और सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकते हैं। आगे चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। न्यू चैनल है, करंटली इस पे आपकी सपोर्ट चाहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज्यादा आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको एक एक स्मार्टफोन का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से स्मार्टफोन के कौन से प्रोज हैं और कौन से कॉन्स हैं और कौन से स्मार्टफोन में क्या चीज अच्छी है और किस चीज की कमी है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें, जो आपको मैं एक मिनिमम ऑप्शन बता रहा हूं जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ओप्पो के फैन है। तो ओप्पो की तरफ से ये स्मार्टफोन हमें ओप्पो A5 देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन की अगर आप बेस्ट चीज मैं आपको एक चीज बताऊं तो वो इसका डिजाइन है। और एक चीज जो स्मार्टफोन का ड्रॉबैक है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में होने के बावजूद भी आपको ये 45,000 के राउंड अबाउट प्राइस पे देखने को मिल रहा है। अभी मेरे ख्याल से इसकी प्राइस डाउन होकर 42,000 के राउंड अबाउट है। लेकिन जो इसका सबसे मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। बाकी कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का आपको इसमें एक अच्छा डिसेंट किस्म का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि आपकी जो लेता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसमें आप कुछ हाई फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिस्प्ले से रिलेटेड या स्मूथनेस से रिलेटेड, तो वो आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी अगर आप बाकी कंपनीज के स्मार्टफोन देखें, इसको इस प्राइस लिस्ट में इंक्लूड करने का पर्पज ये था कि ये ओप्पो के ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिलता है, तो ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन से रिलेटेड बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलता। अब अगर हम इसी प्राइस रेंज में अपने दूसरे स्मार्टफोन की तरफ से जाएं तो वो मैं आपको बताता चलूं, तो वो आपको अगेन जो देखने को मिल जाते हैं वो आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाता है। Xiaomi की तरफ से नोट 14 जो है अभी जो इस साल का काफी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके मैं आपको प्रोज भी बताता हूँ कि किस चीजों में ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है और क्या चीज में ये स्मार्टफोन ले करता है। तो इस स्मार्टफोन की सबसे पहले प्राइस की बात कर लें, ये इसका 8/128 वाला वेरिएंट आपको 46,500 का प्राइस पे देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन की अगर हम प्रोज की बात करें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन स्मार्टफोन का ये है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अंडर 50,000 देखने को मिल जाता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और तीसरा स्मार्टफोन ये है कि Xiaomi का जो यूजर इंटरफेस है जो उनकी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल एक चौथी चीज की बात करें जो आपको एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलती है, ऑल्दो वो सैमसंग के मतलब मैच की तो नहीं है, 6 साल की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल की ही यूआई अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। अब इस स्मार्टफोन में अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें इशू क्या है, वो जो मेरे लिए अगर है, तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है बेसिकली वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है आईफोन्स की जो बेसिकली कॉपी है काफी टाइम से चल रहा है और अभी ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। तो ये एक मतलब ऑप्शन है। इसके अलावा स्मार्टफोन में कोई भी मतलब मसला नहीं है। ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है जिससे आप अपनी डेली टास्किंग और सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन अगर मैं आपको बताता चलूं जो ये 50,000 से आपको थोड़ा सा बजट आपको अप करना होगा। ये स्मार्टफोन हमें सैमसंग की ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। सैमसंग A17 स्मार्टफोन के मॉडल का नाम है। 50,000 का आपको आफ्टर मार्केट ये डिस्काउंट के बाद देखने को मिल जाता है, मतलब 52,000 का इसका 6/128 वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की अगर प्रोज की बात करें तो इस स्मार्टफोन्स में भी इसकी जो सबसे मेन हाईलाइट है 6 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, 6 साल की यूआई अपडेट्स हैं। ओवरऑल जो इसका एक और सबसे मेन चीज है जो स्मार्टफोन का डिजाइन है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं कराता कि ये मिड रेंज स्मार्टफोन है। इसके अलावा डेली टास्किंग में आपकी व्हाट्सएप आ गई, फेसबुक आ गई, मतलब ये सारी चीजें आ गई। और हल्की फुल्की अगर आपको पबजी चाहिए तो वो भी आपको ये 40 to 50 FPS के राउंड अबाउट आपको ये प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल मतलब अगर आप इसके कैमरा की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। और इस स्मार्टफोन का अगर मैं आपको अभी एक ड्रॉबैक बताता चलूं तो वो ये है कि सैमसंग को इस प्राइस रेंज में A16 में भी यही मसला था कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं था, और A17 में भी यही मसला है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है। हीलियो की तरफ से G99 जो प्रोसेसर है वो आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप इसको एक बेस्ट अगर आप अपने पैसे सेव करना चाहते हैं, ये स्मार्टफोन अगर आप 6 साल यूज करके भी बेचते हैं तो आपको इसमें 7 से 8 हजार का मैक्सिमम लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो ये है कि ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और जो नोट 14 के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो नोट 14 अभी रेडमी का आने वाला है, तो थोड़ा सा वो ना अभी मतलब उसको आए हुए 8 से 10 माह हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको मैं चौथा बताता चलूं तो वो हमें आपको इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस। इन्फिनिक्स के अगर स्मार्टफोन की मैं अगर आपको सबसे मेन चीज बताता चलूं तो वो ये है कि ये आपको इसमें जो डिजाइन है वो आपको कर्व्ड एजेस के साथ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 1.5K की आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है, ये इसका दूसरा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर सबसे मेन चीज जो अगर आप हाईलाइट की बात करें जो सैमसंग के साथ, मैं आपको ये कंपैरिजन में बता रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। सैमसंग में आपको Helio G99 देखने को मिल जाता है, लेकिन
आपको जो है इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो प्लस है, इसमें G200 का जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस का एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं लॉन्ग टर्म के यूजर्स के लिए, तो आपको एंड्रॉइड बेस्ड जो है इन्फिनिक्स में 2 ईयर्स की देखने को मिल जाती है और सैमसंग में 6 साल की देखने को मिल जाती है। और सैमसंग का जो यूजर इंटरफेस है वो वही S26 S25 अल्ट्रा वाला आपको देखने को मिल जाता है जो उनके फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आ रहा है। लेकिन इसमें जो आपको यूजर इंटरफेस है वो एक मतलब इन्फिनिक्स अच्छा एक मिड रेंज ब्रांड है, काम कर रहा है अपने यूआई पे, लेकिन उस लेवल का आपको यूआई देखने को नहीं मिलता फिर भी। लेकिन डिजाइन में, परफॉर्मेंस में इस टाइम अगर आपने स्मार्टफोन लेना है तो आपके लिए बेस्ट है इसका। स्पेशली जो अगर एक सबसे मेन चीज की आप बात करें वो डिजाइन है और इसका प्रोसेसर है। इसके अलावा अगर आप दूसरे, अब मैं अपने लास्ट स्मार्टफोन जो 5वां स्मार्टफोन है उसकी बात करूँ तो वो हमें टेक्नो की तरफ से देखने को मिल जाता है, वो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। तो ये जो स्मार्टफोन है ये इन्फिनिक्स के साथ अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ तो ये हैंड टू हैंड आपको एक ही जैसे मतलब फील कराते हैं। बेसिकली ये एक दूसरे के मतलब साइड टू साइड लॉन्च हुए थे कंपैरिजन में। तो इस स्मार्टफोन की अगर मैं सबसे मेन आपको बात बताता चलूं तो इसमें G200 अल्टीमेट नाम से एक प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है G200 और G200 अल्टीमेट। इसके अलावा अगर आप कैमरास की बात करें तो कैमरास और सेम है। प्राइस इन दोनों स्मार्टफोन की आपको बिल्कुल 50,000 से आपको थोड़ी सी आप देखने को मिल जाती है, लेकिन ये 50,000 की कैटेगरी में आते हैं, बजाय इसके कि आप मतलब किसी 50,000 से नीचे 1-2 हज़ार के डिफरेंस की वजह से कोई मतलब ऐसा स्मार्टफोन ले लें जो आपको यूज करना हो, तो अब बेहतर है 52-53,000 का आपको ये आफ्टर मार्केट देखने को मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस की जो स्पेशलिटी है वो अगेन ये है कि ये डिजाइन है, इसका डिजाइन बेसिकली इन्फिनिक्स के साथ बिल्कुल सेम टू सेम है और परफॉर्मेंस में आपको हल्का सा मतलब इसमें जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाता है टेक्नो की। अगर आप इसके अलावा कैमरास की बात करें तो ये इनके जो कैमराज हैं ये सोनी ने डिजाइन किया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जब रिजल्ट की बात करें, पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो उसमें आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। तो ये मतलब इन स्मार्टफोन्स हैं बेसिकली जो इस प्राइस लिस्ट में आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। बाकी अगर आप खुद मतलब एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा नहीं है, और अगर आप किसी ब्रांड के स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ जाने जाते हैं तो वो भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, टेक्नो इन्फिनिक्स का भी बता दिया, ओप्पो का भी बता दिया, रेडमी का भी बता दिया, जो मेजर थोड़े से अच्छे स्मार्टफोन्स के ब्रांड्स हैं। वीवो का इस लिस्ट में स्मार्टफोन इसलिए नहीं है कि वीवो Y29 जो है 43,000 का आ रहा है, लेकिन उसमें आपको 720p का अगेन मतलब पैनल देखने को मिलता है, तो मैंने पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। वैसे वो भी एक ऑप्शन है, अगर आप कंसिडर करना चाहें तो उसकी भी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अगेन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है, इसको लाजमी 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 सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।